स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं राजपूत काल पर। किस पर? राजपूत काल पर। और राजपूत काल की जो फर्स्ट क्लास थी वो आपकी हो चुकी है, जिसमें हमने राजपूत काल जो है उसका सारा परिचय, उसके जो स्रोत हैं उसके बारे में, और कुछ जो वंश थे जैसे प्रतिहार वंश है, गहड़वाल वंश है, परमार वंश है, उनके बारे में बातचीत कर ली थी। और आज उससे आएगी आपकी क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे एक आपका चालुक्य वंश, उसके बाद चौहान वंश और उसके बाद चंदेल वंश। इन सभी वंशों को पढ़ने के बाद हम इनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कहाँ कौन सी जगह ये जो वंश थे वो स्थापित हुए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के जो संस्थापक हैं वो माना जाता है किसको? मूलराज को। मूलराज को चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसकी जो राजधानी है वो पड़ती है आपकी अहिलवाड़। कौन सी? अनहिलवाड़। ये आपकी राजधानी है किसकी? चालुक्य वंश की। और चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो माना जाता है किसको? मूलराज प्रथम को। जो चालुक्य हैं तो चालुक्यों ने परमार वंश के जो शासक थे उसको पराजित करके और चालुक्य वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके आगे की जानकारी है कि इसी के समय चालुक्य वंश के एक शासक थे जिनका नाम था भीमफस्ट। कौन सा? भीमफस्ट जिनका नाम था। तो भीमफस्ट के समय ही क्या हुआ? भीमफस्ट के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी ने किस चालुक्य शासक के समय में आक्रमण किया था? तो ये आपका किसके? भीमफस्ट के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश के ही जो अगले संस्थापक हुए, अगले जो राजा हुए वो हुए कौन से? जयसिंह। तो जयसिंह के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र, जो जैन धर्म है तो जैन धर्म के एक आचार्य थे, एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण को हेमचंद, जिनका क्या नाम था? हेमचंद। तो हेमचंद जयसिंह के दरबार में रहते थे। और जयसिंह जो कि चालुक्य वंश के एक राजा थे, तो उनके शासनकाल में जैन जो धर्म है उसके आचार्य एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है हेमचंद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछता है कि हेमचंद किसके दरबार में रहते थे? तो हेमचंद राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। राजा जयसिंह जो कि चालुक्य वंश के एक महान राजा थे। ये जो वंश हैं इनसे इतना ही डिफिकल्ट नहीं है, आपको मेन पॉइंट पढ़ना है कि कौन से वंश का संस्थापक कौन था, उसकी राजधानी कहाँ थी, और उसके बाद में अंतिम शासक और एक दो जो लगभग उससे जुड़े हुए पॉइंट हैं उन पर चर्चा करनी है। ये नहीं इसको पूरा विस्तारित रूप से पढ़ना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो यहीं से निकलता है कि संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या थी, उन्होंने अपनी राजधानी अपने अनुसार किस राजा ने कौन सी राजधानी बनाई, तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे, जो चौहान वंश है इसके संस्थापक थे वो माना जाता है किसको? वासुदेव को। वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, कौन सी बनाई? यानी कि चालुक्यों को पराजित करके चौहान वंश की स्थापना हुई जिसके राजा वासुदेव हुए। और उन्होंने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ से कहाँ कर दी? अहिन छत्र, जो कहाँ पड़ता है? अजमेर राजस्थान में। अहिन छत्र अपनी राजधानी स्थापित की इन्होंने। उसके बाद चौहान वंश का जो अंतिम शासक और जो महत्वपूर्ण शासक रहा, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, तो जो अंतिम शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इसको हम पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं। इनका जो नाम है, प्रमुख नाम है, वो है इनका पृथ्वीराज थर्ड, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, ये इनका नाम है। लेकिन हम इनको जो हम लोग बोलते हैं पृथ्वीराज
चौहान, वो आपका इन्हीं का नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो इनके समय में देखिए क्या हुआ कि चौहान वंश के आगे चलकर जो राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान का एक मुकाबला हुआ गौरी से। कब? 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा। कब? 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इन्होंने अपनी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन उसके बाद जस्ट 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और इस दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, और जो ये क्षेत्र था, जो पूरा चौहान वंश था, इसको यहीं पर समाप्त कर दिया। तो इनकी यहीं से एक पुस्तक निकलती है चौहान वंश से, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। एक रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन निकलता है, या तो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, या फिर तीसरा जो है कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो जो रचना है तीसरी, वो लिखी गई है चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। और एक और रचना है पृथ्वीराज विजय। कौन सी? पृथ्वीराज विजय, जिसके रचनाकार हैं जयानक। दो रचनाएं हैं चौहान वंश के समय की, एक तो पृथ्वीराज चौहान और एक है आपकी जयानक। पृथ्वीराज चौहान के जो रचनाकार हैं उनका नाम है चंद्रवरदाई, और जो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं उनका नाम है जयानक। तो इन जो 4 पॉइंट हैं आपके, ये इनको थोड़ा आप याद रखें। अच्छा, ये हो गया आपका, एक तो चालुक्य वंश हो गया, और उसके बाद चौहान वंश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चंदेल वंश। तो चंदेल वंश इतना खास नहीं है। जो इसके संस्थापक हैं, जो इसके संस्थापक हैं, वो माना जाता है किसको? नन्नुक। किसको? नन्नुक को। कि नन्नुक ने चौहान वंश के पतन के बाद आपका चंदेल वंश आया, और चंदेल वंश के जो संस्थापक रहे वो माना जाता है किसको? नन्नुक को। तो नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक रहे, जिन्होंने अपना विस्तार बुंदेलखंड, कहाँ? ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहाँ पर इन्होंने अपना जो विस्तार है वो विकसित किया। उसके बाद इनके द्वारा जो राजधानी बनाई गई खजुराहो, जो आपका खजुराहो का मंदिर है, तो जो खजुराहो का मंदिर का जो नाम है खजुराहो, ये एक मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जगह है, उसका नाम है क्या? खजुराहो। तो खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। किसने? चंदेल शासक ने। अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो भौगोलिक स्थिति है भारत में, कहाँ कहाँ इन वंशों की भौगोलिक स्थिति रही, तो उनको देखिए। जो हमारा एक गढ़वाल वंश है, कौन सा? सबसे पहले देखिए आप प्रत्याहार वंश। जो प्रत्याहार वंश है ये कहाँ है? गुजरात में, यानी कि पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में प्रत्याहार वंश, और नीचे उसके नीचे कौन सा रहा? चालुक्य वंश। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के क्षेत्र में चालुक्य वंश, और उसके ऊपर कौन सा? प्रत्याहार वंश। अच्छा, उसके बाद ये है आपका गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश कहाँ पर है? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज। तो कन्नौज के क्षेत्र में, यानी कि कन्नौज राजधानी बनाया था इन्होंने, तो कन्नौज का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में गढ़वाल वंश स्थापित हुआ था। गढ़वाल वंश ने अपनी स्थापना की थी, लेकिन फैलकर ये पूरा उत्तर प्रदेश और लगभग बिहार तक ये फैल चुका था। कौन सा? गढ़वाल वंश। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है परमार वंश। जो परमार वंश है वो कहाँ है? दक्षिण में। सबसे दक्षिण में कौन सा वंश था? परमार वंश, और इधर पूर्व में गढ़वाल वंश, और ऊपर अच्छा ये देखिए जो चौहान वंश है, तो चौहान वंश का जो क्षेत्र है वो अजमेर यानी कि राजस्थान का अजमेर, और दिल्ली जो दिल्ली है, पंजाब है, ये प्रमुख जो क्षेत्र है ये किस में आता है? चौहान वंश में। तो ये चौहान वंश हो गया, प्रत्याहार वंश हो गया, उसके बाद ये चालुक्य वंश हो गया, परमार वंश हो गया, और गढ़वाल वंश हो गया। और इनके जो संस्थापक और जो इनके से संबंधित जो पॉइंट हैं, इससे पहले ये आपकी सेकंड क्लास है। कौन सी? पार्ट 2। ये आपकी सेकंड क्लास है। इससे पहले की जो क्लास है उसको पहले आप देखें पूरा। इसमें मैंने पूर्ण रूप से समझाया है किस तरह से कहाँ स्थिति किसकी है, और उन संबंधित जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये छोटी सी क्लास है क्योंकि ये आपका टॉपिक रह गया था थोड़ा इसमें से,
तो आज आपका ये टॉपिक फिनिश होता है और आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें मध्यकालीन जो भारत है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।